I hope this video finds you when you need it. It's a sign for you that manifestation actually works. और जो लोग manifestation में believe नहीं करते हैं, I want you to skip this video. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं बहुत टाइम बाद ऐसे बैठ के शूट कर रही हूँ। मैंने डिसाइडेड कि मैं ये रेगुलर करूँगी। मैंने एक सेटअप अपना ऑर्गेनाइज कर लिया है और कल भी मैंने ये रिकॉर्ड करी थी, बट कल माइक चलना बंद हो गया था। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस होल वीडियो अगेन। और अथक पीछे सो रहा है। ये वीडियो एक लाइफ अपडेट वीडियो है और मैं मोस्टली सिट डाउन वीडियोज़ ही करूँगी यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म में, बिकॉज ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ अभी, क्योंकि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मेरी लाइफ में होती नहीं है। जो होती है थोड़ी बहुत बिट्स एंड पीसेज में, वो मैं शॉर्ट्स में डाल लेती हूँ मिनी ब्लॉग्स के फॉर्म में। तो आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू मिनी ब्लॉग्स डेली एंड टू पोस्ट ट्वाइस वीकली इन द लॉन्ग फॉर्म। मैंने इस ईयर की स्टार्टिंग में विजन बोर्ड बनाया था। जो लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस चाहिए वो पीछे जाके देख सकते हैं, मैं इस वीडियो को लिंक कर दूँगी। तो पहले वो विजन बोर्ड वीडियो देख के आओ, तब आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ इस वीडियो में। और जो लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करते हैं, आई वॉन्ट यू टू स्किप दिस वीडियो, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगी। और जो लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं या बिलीव करना चाहते हैं, थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं, आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू व्हेन यू नीड इट। इट्स अ साइन फॉर यू दैट मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ सिंस आई वॉज इन 10th क्लास, और मैं 2009-10 से ये चीज़ कर रही हूँ। तब इतना कुछ पता नहीं होता था कि ये कोई टेक्निक है या आप ऐसा कर सकते हो। बट अपनी 10th क्लास की परसेंटेज डॉट अपनी डायरी में लिखी थी कि मेरे को ये मार्क्स लाना है, मेरे डिट्टो उतने ही मार्क्स आए थे। सेम गोज विद 12th क्लास। और मैंने अपने लाइफ में जितने भी फ्रेंड्स मैनिफेस्ट करे हैं, और मैंने अपना हस्बैंड मैनिफेस्ट करा है, मैंने अपना बेबी मैनिफेस्ट करा है, मैंने अपनी जॉब हूँ वैसे मैनिफेस्ट करी है। सो आई हैव मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई नो दैट इट वर्क्स फॉर मी। और ये कोई ऐसा कोई वू टॉपिक या कोई नई टर्म नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। देयर इज़ अ मंत्र या देयर इज़ अ संस्कृत कोड विच सेज यत भावम तद भक्ति। जैसे आपके अंदर के भाव होंगे वैसा आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा, आपका सर्व कर दिया जाएगा। यत भावम, भाव पे फोकस किया है, दैट्स वाई आपको अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स पे फोकस करना है। मैनिफेस्टेशन वर्क्स। जो भी आप सबकॉन्शियसली बिलीव करते हो, जो भी आपके बचपन से फीलिंग है, वो वही चीज़ आपके साथ लाइफ में होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनी को लेकर आपके कोई पर्टिकुलर थॉट्स हैं या बिलीव्स हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं रुकता, पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको सच में पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके लिए आपको मनी के लिए बिलीफ है कि आप ज़्यादा पैसे वाले लोग सेल्फिश होते हैं, मीन हो जाते हैं, फैमिली को छोड़ना पड़ता है, तो आपको वही करना पड़ेगा ज़्यादा पैसा पाने के लिए। या अगर आपका मनी को लेकर मेरी ज़्यादा बिलीव है कि पैसा तो आ ही जाता है, हाथ का मैल होता है, जितना खर्च होता है, तो आपको मेरा जैसा हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ आपकी लाइफ में बार 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 रिपीटेड वे में होती रहेगी। यूनिवर्स आपको यकीन दिलाएगा कि हाँ, जो तू सोच रहा है वो सच सोच रहा है। तो इसलिए आपको पहले अपना दिमाग से सच सोचना पड़ेगा। ये थोड़ा एक जिस्ट था पहले। अगर मेरे को इन वीडियोस में ज़्यादा लाइक्स और रिस्पॉन्सेज आएंगे, सो आई शेयर माई टेक्निक्स विद यू, माई स्टोरीज विद यू। मैंने क्या चीज़ कैसे मैनिफेस्ट की थी, कब मैनिफेस्ट की थी, सो दैट इट हेल्प्स यू। और ये वीडियो है, मैंने विजन बोर्ड बनाया था, उसमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द थिंग्स हैव ऑलरेडी कम ट्रू, और इट्स जस्ट मे 2026, और मुझे पता है दी अदर हाफ विल कम ट्रू बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आई नो इट फॉर द फैक्ट दैट इट विल कम ट्रू। सबसे पहली चीज़ वो सही हुई है। मैं चाहती थी, मैंने उस वीडियो में बोला था दैट आई वॉन्ट टू स्लीप थ्रू द नाइट एंड आई वॉन्ट माई बेबी टू स्लीप थ्रू द नाइट। अब मैं प्रेगनेंसी के लास्ट फ्यू मंथ से सोई नहीं हूँ पूरी रात में। प्रेगनेंसी में भी मैं बहुत ज़्यादा उठती थी, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल होते हो, यू गेट अप टू पी एवरी टाइम, एवरी नाउ एंड देन बेबी, व्हेन बेबी कम्स, तब भी आप पूरी रात नहीं सो पाते हो। लिटरली मतलब वोक अप एवरी 1 आवर फॉर 1 होल ईयर। जब तक मेरा बच्चा 14 महीने का था, तब तक मैं हर 1 घंटे में उठ के उसे फीड कराती थी। और मतलब कि ये कहने में नॉर्मल लग रहा है, बट अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि इट टेक्स अ टोल ऑन योर हेल्थ, और आप नहीं सर्वाइव कर सकते विदाउट स्लीप। एटलीस्ट 2 घंटे की स्लीप। जिस दिन मुझे 2 घंटे की एट अ स्ट्रेच नींद मिल जाती थी, उस दिन मुझे ऐसा लगता था कि वाह यार, मेरी तो नींद पूरी हो गई है। मतलब जैसे अगर 1 बजे मैं सोई हूँ और मैं 3 बजे फिर उठ लूँ फीड कराने के लिए, तो 3 बजे ही मुझे ऐसा लगता था वाह, मेरी रात की नींद तो कंप्लीट हो गई यार, नाउ आई कैन गो विद माई डे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं था। तो मेरे को बस पूरी रात सोना था। और मेरी जितने भी लोगों से बात हुई थी, मोस्टली उन लोगों ने बोला था कि अभी नहीं हो सकता, ये 1.5-2 साल के बाद से बच्चा पूरी रात सोना स्टार्ट करता है, अभी तो सो ही नहीं सकता, सो ही नहीं सकता। बट
आई एम सो थैंकफुल कि मैंने इस कॉन्सेप्ट के अराउंड सही बंदे की बात सुनी और उस बंदे से गाइडेंस ली, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मैनिफेस्ट इट। तो आपको रास्ता भी वही मिलता है, लोग भी वही मिलते हैं जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। गलत लोग आप सुनते भी नहीं हो ना, उनकी एंटरटेन करते हो। तो उसकी मैंने बात सुनी एंड आई वीन्ड ऑफ माई बेबी वेरी ग्रेसफुली, विदाउट एनी टेंड्रम्स, विदाउट एनी क्राइंग सेक्शंस। और अब मेरा बच्चा भी पूरा सोता है, मैं भी पूरा सोती हूँ। और वो मार्च से ही स्टार्ट हो गया था, मैं पूरी रात सोने लग गई हूँ। एंड आई एम सो ग्लैड कि ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरी थोड़ी बच्ची कुछ पेशेंस मेरे में वापस आ गई है, एनर्जी वापस आ गई है, क्योंकि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सबसे पहली चीज़ जो मैंने मैनिफेस्ट की है वो ये है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैनिफेस्ट की है, आई वॉन्टेड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई हस्बैंड। हम लोग पहले इतनी सीरीज़ देखते थे, रात में इतनी मूवीज़ देखते थे, अपना आराम से मस्ती करते थे, ये करते थे। लेकिन आफ्टर बेबी रिलेशनशिप बैक सीट ले लेती है, आप चाहो या ना चाहो। तो हमारी लड़ाई नहीं होती थी, हमारी बातें नहीं होती थी। हम मतलब ऐसा होता था कि हम रूममेट भी नहीं है यार, मतलब पता नहीं कैसे ही रह गए। ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कोई मूवी, कोई सीरीज साथ में बैठ के पता नहीं कब देख पाएंगे। बट जनवरी से ही मतलब जो पिक्चर हूबहू मेरे विजन बोर्ड में थी, सामने नेटफ्लिक्स चल रहा है, कपल है, ड्रिंक्स हैं, पॉपकॉर्न है, आप कुछ खा रहे हो, रात में बैठे हो, एग्जैक्टली सेम फोटोज मैंने क्लिक करी है, क्योंकि वो चीज़ एज इट इज़ मैनिफेस्ट हुई। और तब से अब तक हम पता नहीं कितनी मूवीज़ और कितनी सीरीज देख चुके हैं, आई कैन नॉट टेल यू। तो वो चीज़ एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो गई है, क्वालिटी टाइम विद माय हस्बैंड। एंड उसके बाद आई वांटेड टू मैनिफेस्ट अ ट्रिप। मसूरी में हम अभी तक गए हैं सितंबर अक्टूबर के अराउंड। वो चीज़ मैंने विजन बोर्ड में नहीं डाली थी, बट वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में थी, और वो मैंने अपने गोल्स में लिखी थी, 2020 गोल्स में, कि मेरे को मसूरी जाना है। अब मसूरी हम कब जाते थे, मोस्टली सितंबर अक्टूबर ईयर एंड में, लेकिन वो भी हमने इस साल मार्च में ही वो ट्रिप हो गई है। और वो सोचा भी नहीं था कि मार्च में तो जल्दी हो जाएगी। दी अदर ट्रिप जहाँ मैं जाना चाहती थी, दैट इज़ प्लान, दैट इज़ बुक्ड। और मैंने क्या मैनिफेस्ट किया है इस साल, आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, बेसिकली कंटेंट क्रिएशन से। यूट्यूब पे भी मैंने बीच में पिछले साल पोस्ट करना बंद कर दिया था, बट इस साल मेरे गोल में वो था कि मेरे को यूट्यूब पे स्टार्ट करने आया टीम। और मतलब उस टाइम पे मेरा ब्लॉग्स वगैरह का ऐसा मूड भी नहीं था कि मैं डेली ब्लॉग्स डालूँगी या कुछ। बट जो मैंने विजन बोर्ड में फ़ोटो डाली थी, उसमें डे इन माई लाइफ करके वो एक ब्लॉग टाइप तो था। तो अब मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, डेली शॉर्ट्स बनाती हूँ, और डेली मिनी ब्लॉग्स डालती हूँ, दैट इज़ मैनिफेस्टेड। जबकि वो मेरा कोई प्लान में नहीं था, मैं तब अलग टाइप कर रही हूँ। मेरे दिमाग में था कि मैं मदरली कंटेंट बनाऊँगी, लॉन्ग फॉर्म भी और शॉर्ट फॉर्म जो भी वही डालूँगी। बट वो चेंज हो गया, वो गोल चेंज हो गया मेरा। देन आई गॉट माई फर्स्ट फ्यू कोलैबोरेशंस इन फेब। मैं चाहती थी कि ये चीज़ मोनेटाइज हो या फ्रूटफुल हो मेरे लिए, तो वो भी स्टार्ट हो गई है। पेड कोलैब भी आया है, बार्टर भी आया है। एट दिस स्टेज आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, मैं आई डोंट माइंड बार्टर कोलैब्स एज वेल, क्योंकि अभी नया नया है यार, इतने फॉलोअर्स नहीं है, इतनी एंगेजमेंट नहीं है, इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि चलो फ्री स्टफ मिल रहा है, क्या ही हो गया है एक रील बनाने में। बट आई नो आई विल रीच अ पॉइंट जब मैं फ्री में लोगों के लिए काम करना बंद कर दूँगी, और वो धीरे धीरे ही होगा। अब इससे रिलेटेड मैंने क्या करा था, मैंने बस ये बोला था, ये चाहा था कि आई विल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम माई इंस्टा पेज एंड यूट्यूब पेज दिस ईयर। बट मेरे दिमाग में वो कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं थी, तो अभी वो फिगर थी नहीं, तो वो चीज़ भी ट्रू सच तो हुई नहीं है। मतलब आई हैव स्टार्टेड अर्निंग, बट वो बहुत ही मतलब बहुत ही लो मेरे को चीज़ें मिली है, बहुत ही मतलब मिनिमल पेमेंट मिली है, पे आउट्स मिल रहे हैं मिनिमम, उसके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं 2500 5000 इस टाइप से। बट मुझे अब लगता है कि मेरे को दिमाग में एक फिगर सोच लेनी चाहिए। तो आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं उसे उस तरीके से मैनिफेस्ट करूँगी कि वॉट पर्टिकुलर, मतलब आई विल बी क्लियर, एग्जैक्टली क्लियर कि मेरे को कितने फॉलोअर्स चाहिए, कितने लाइक्स चाहिए, कितनी एंगेजमेंट चाहिए, और कितना मेरे को पर मंथ कमाना है। दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस मंथ। सो दीज आर ऑल द गोल्स दैट आई हैड डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ, और वो अब सच हो गए हैं। और मैं और आई नो बाय एंड ऑफ दिस ईयर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और माई विजन बोर्ड अपडेट, और उसमें मेरा पूरा विजन बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ योर साइन टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर गोल्स, क्योंकि वो सच होते हैं। आप ये सोचो कि एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। आप जो अपनी टू डू लिस्ट भी बना रहे हो ना, वो भी मैनिफेस्टेशन ही है एक तरीके से। आप सुबह उठ के वीकली टू डू लिस्ट बना रहे हो या डेली टू डू लिस्ट बना रहे हो, आप सुबह उठ के आप चाह रहे हो कि आप ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, तो वो भी एक तरीके की मैनिफेस्टेशन ही है। यू आर होपफुल कि इट विल कम ट्रू या इट विल बी डन।
राइट। और उसमें कुछ होगा नहीं होगा उससे आपको बॉदर नहीं होता। एटलीस्ट अगर आपने 10 चीज़ें लिखी उसमें से 5 भी हो गए, स्टिल योर डे वॉज प्रोडक्टिव। सेम विथ मैनिफेस्टेशन, अगर आप 10 गोल 20 गोल लिख रहे हो, अगर उसमें से 5 भी एग्जैक्टली जैसे आप चाह रहे हो वैसे हो गए तो उसमें बुराई क्या है ऐसा सोचने में। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचे और लोग इसे करना शुरू करें, क्योंकि इट एक्चुअली वर्क्स। ये कोई एक मतलब डिलूलू बात नहीं है। लोग ज़रूर डिलूलू लगते हैं जो मैनिफेस्टेशन ज़्यादा करते हैं, बट ये सच्चाई है। इज़ अ लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये हमारी गीता में लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। हर तरीके से ये सच है, हर तरीके से। एंड आई प्रूव इट इन माय नेक्स्ट वीडियो हाउ इट इज़ अ पुरानी, how it is an ancient concept and not a new concept, and you need to do it and you need to start it right away. तो हाँ, मेरा एक और गोल था, आई wanted to be spiritually active as well, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में रहती थी, फिर बीच में अथर्व हुआ तो उसके बाद से काफ़ी पीछे हट गई हूँ मैं काफ़ी चीज़ों में। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैंने रिसेंटली नाम जप करना स्टार्ट किया है, और मतलब मैं बता नहीं सकती उससे मेरे अंदर कितने चेंजेस आए हैं। और मैं बस एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे हूँ। मैं कोई 11-21 और ऐसे माला ही नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करती हूँ, पर जो भी करती हूँ, और ध्यान तो मेरा हो ही नहीं पाता क्योंकि मेरा बच्चा मेरे साथ रहता है हर समय। तो फिर एक बार ऐसा होता है कि बस मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ और मेरा ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा है, बट तब भी आपके अंदर इतना चेंज हुआ है। मतलब मैं, आई एम नॉट लाइंग, मेरे दिन का बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन आई डू नाम जप। मेरे दिन का बेस्ट पार्ट है वो। और नाम जप से रिलेटेड भी मेरे को और भी बहुत कुछ शेयर करना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। और मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही हूँ जैसे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और अभी मेरे सारे कमेंट सेक्शन भर देंगे क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये बताओ ये बताओ। ऐसा भी होगा, एक दिन ये वीडियो वायरल जाएगी और इसमें क्वेश्चन आएंगे एंड देन आई विल आंसर दोस। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, होपफुली दिस वीक ओनली। बाय।